हाय, मेरा नाम एशली है। मैं यहाँ बैठकर आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा मिलना गलत होता है। असल में मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही रह रही हूँ और सच में बहुत खुश हूँ। पर यहाँ कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब सब कुछ हमेशा इतना मज़ेदार नहीं होता। आपके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो बिल्कुल गलत हो सकती हैं, और आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये सब कई साल पहले शुरू हुआ था। डेविड का मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म हुए काफ़ी वक्त हो गया था। हमारा ब्रेकअप का वक्त काफ़ी मुश्किल था। हम लंबे टाइम तक एक साथ रह रहे थे और ब्रेकअप बहुत तकलीफ भरा था। लेकिन एंड में हम दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि ब्रेकअप करना ही हम दोनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी, या कम से कम मैंने तो यही सोचा था। अलग होने के एक साल बाद मुझे एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज मिला। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये एक रॉन्ग नंबर था, शायद किसी के पास गलती से मेरा नंबर आ गया होगा। लेकिन मैसेजेस आना बंद नहीं हुए, लगातार आ रहे थे और मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ये मैसेजेस डेविड के थे। सबसे पहले मैसेज काफ़ी नॉर्मल थे, हाय आप कैसे हैं जैसी बातें, और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। लेकिन जल्दी वो मैसेजेस और ज़्यादा परेशान करने वाले हो गए। उसका वो मैसेज कि वो मुझे याद करता है और कैसे उसे बहुत बुरा लगता है कि हमारे बीच कैसे चीज़ें खत्म हुई। उन सब से मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि आखिरकार डेविड खुद ही थक जाएगा। मुझे पता था कि उसका मेरे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, क्योंकि वो हमेशा एक बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये ठीक नहीं है। मैसेजेस और ज़्यादा रिक्वेस्ट से भरे और इंटरफेरेंस करने वाले हो गए। दिन और रात के हर वक्त उसके मैसेजेस आने लग गए थे और मैसेज हमेशा फिक्स टाइम पर आते थे। मैंने उसका नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैंने ऐसा किया वो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए एक नए नंबर का इस्तेमाल करता था। अब मुझे झंझलाहट होने लगी थी। मैं डेविड से प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाती या मैंने क्या किया, वो हमेशा वहां मौजूद रहता था। मेरी नींद उड़ने लगी। मैं लगातार घबराहट और चिंता महसूस करने लग गई। मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। डेविड मानो अड़ चुका था और मुझे लगा कि मैं उसे जो भी कहती, पर वो उसे मुझे मैसेजेस भेजने से नहीं रुकता। आखिरकार मैंने उससे बात करने का सोचा। मैं जानती थी कि मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैंने यही सोचा कि हम दोनों की खातिर जितना हो सके उतना स्ट्रिक्ट रहना अच्छा है। इस कंडीशन को हमेशा से खत्म करने के लिए मुझे एक बार और हमेशा के लिए उसका सामना करना पड़ा। हमने कैफे में मिलने की अरेंजमेंट्स की, एक ऐसा पब्लिक प्लेस जहां मैं सेफ फील करके उसके सामने आ सकती थी। उस दिन छुट्टी थी, इसलिए ज्यादातर कॉफी शॉप्स तो बंद थी, लेकिन उसने मुझे अपने घर के पास के एक कैफे में आने के लिए इनवाइट किया, जिसके बारे में डेविड को पता था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उसे कोने में बैठा देखा। कुछ जुनूनी होकर वो मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैं कैफेटेरिया में एंटर हुई, वो वहां खड़ा हो गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक सिग्नल लगा दिया कि ये कैफे बंद है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अभी के लिए ये कैफेटेरिया हमारी ही हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बॉस को नहीं बताओगी, क्योंकि बाकी सभी कैफेटेरिया बंद हैं। यही वो मोमेंट था जब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये कैफेटेरिया बिल्कुल खाली था, मशीनें चल रही थी, लेकिन नाश्ता सर्व करने या खाने वाला कोई नहीं था। डेविड ने मुझे जो बताया, उससे मैं ये समझ गई कि वो यहाँ काम करता है और उसने आज इसे सिर्फ मेरे लिए ही खोला था। मुझे उसका वो रवैया बहुत डरावना लगा और एक बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन मैं पहले से ही यहाँ आ चुकी थी और अब यूं मैं नहीं जा सकती थी। मुझे लगा कि ये डेविड ही तो है और वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। हम एक बार टेबल पर बैठ गए और जैसे ही हमने अपना मुंह खोला, मुझे पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत मुझे घूर कर देखने लगा और जो बातें वो कह रहा था उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया मानो हमारा कभी ब्रेकअप ही ना हुआ हो। लगातार उसे समझाने की कोशिश की कि सब कुछ खत्म हो गया है और उसे मुझे अकेला छोड़ देने की जरूरत है, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और इस बात पर पूरी तरह से अड़ा रहा कि हम अभी भी साथ रह सकते हैं, कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। वो इसके बारे में बात करता था कि हम हमेशा एक साथ कैसे अच्छे से रहेंगे, या वो हमें एक साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही उसके लिए हमारे रास्ते में आने वालों को चोट पहुंचानी पड़ जाए। मैं टेबल से उठ गई और अपने अंदर डर से कंपकपी महसूस हुई। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। डेविड मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें एक साइको की तरह चमक रही थी और वो मुझे बेतहाशा घूर रहा था और जबरदस्त खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझसे नहीं बच सकती, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम और मैं, जिंदा भी और मर कर भी। मैं बाहर निकलने के लिए भागी,
लेकिन वो मेरे ठीक पीछे था। मैंने सड़क पर भागने की कोशिश की, चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और फिर कुछ डरावना हुआ। मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा चिपचिपा हाथ महसूस हुआ जो मुझे अपनी जगह पर रोक रहा था। मैं डर से कांपते हुए धीरे से मुड़ी और डेविड को देखा। वो अपनी डरावनी बेजान आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सच्चे प्यार से बच नहीं सकती। तब एक पल के लिए मुझे अपनी नाक पर गीला रुमाल महसूस हुआ। मुझे चक्कर आने लगे और सब कुछ काला पड़ गया। मैं एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में जागी। मेरे चारों तरफ से बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। जगह बहुत गंदी थी और वहां की दीवारें सारी नमी सोख चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि मैं कुर्सी से बंधी हुई हूँ। मेरे हाथ और पैर खुरदरी घिसी हुई रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। फिर मैंने उसे वहीं देखा। डेविड मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चाकू था जिसका ब्लेड कमरे की डिम लाइट में चमक रहा था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ भी और कोई भी हमें कभी अलग नहीं कर सकता। वेलकम होम। मैंने चीखने, स्ट्रगल करने, खुद को उस रस्से से छुड़वाने की बार बार कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। मुझे विश्वास था कि मैं फंस गई थी, एक ऐसे आदमी की दया पर थी जो पूरी तरह से पागल हो गया था। डेविड ने अपना चाकू मेरे शरीर के करीब लाया और मुझसे कहा कि वो मेरे साथ कभी कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ तभी होगा जब मैं भागना चाहती थी, और तभी मेरी जिंदगी बदल गई, हमेशा के लिए। आपको याद है कि मैंने आपको कैसे बताया था कि मैं अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ? खैर, ये डेविड ही है। आज हम काफी अच्छे हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि उसने मुझे किडनैप कर लिया, लेकिन मैं कुछ हद तक उसकी एहसानमंद हूँ। कुछ साल बीत गए और कोई भी मेरे लिए नहीं आया। पहले तो मैं दुखी और डरी हुई रहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये एक ब्लेसिंग है। डेविड बहुत अच्छा है और वो मुझे वो सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। तुम क्या कर रही हो डियर? बस एक स्टोरी लिख रही हूँ। ओह, मुझे खुशी है। तुम हमेशा से एक अच्छी राइटर रही हो। जब तुम खत्म करो तो मुझे स्टोरी जरूर दिखाना। जरूर माय लव। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाहर जा पाऊंगी? मुझे थोड़ी हवा लेनी है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम इस अबेंडेंड जगह पर हैं। इसके अलावा तुम भाग सकती हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू डेविड। तुमसे मुझे बहुत खुशी मिलती है और तुम मुझे खुश करती हो।